कांग्रेस संदेश यात्रा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक तरफ राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर चले, आंधी में, तूफान में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, और आज फिर दक्षिण से पश्चिम से पूर्व तक इंफाल, मणिपुर से लेकर और महाराष्ट्र तक 6500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। प्रदेश के हर कोने के अंदर कुमारी शैलजा जी, मैं, किरण जी और हम सब इस कांग्रेस संदेश यात्रा का संदेश एक एक कोने में खड़गे जी और राहुल जी का संदेश लेकर जा रहे हैं। पर बुजुर्गों, साथियों, यह संदेश है क्या? हम ये यात्रा क्यों कर रहे हैं? इस यात्रा की काका आवश्यकता क्यों पड़ी? कांग्रेस संदेश यात्रा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि लगभग 9.5-10 साल पहले जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन बना, तो एक बहुत बड़ी उम्मीद कांग्रेस को नकार के लोगों के मन में जगी कि मनोहर लाल खट्टर जी और भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा की दिशा और दशा बदल देंगे। नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा हरियाणा के किसान को कि लागत पर 50% मुनाफा देंगे, किसान के खाद की कीमत, किसान की बीज की कीमत, किसान की बिजली की कीमत, किसान की जमीन का किराया, किसान की मेहनत की कीमत, फसल की कीमत के अंदर जोड़कर उस पर 50% मुनाफा देंगे। फिर एक और जुमला छोड़ दिया, बोले 2022 तक हरियाणा और हिंदुस्तान के किसान की आय दुगनी हो जाएगी। यह भी कह दिया कि एक एक मजदूर के घर में, एक एक खेत मजदूर के घर में रोशनी का एक नया दिया जलाकर दिखाएंगे, हर घर के अंदर रोजगार दिलाकर दिखाएंगे। यह भी कह दिया कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख जमा करवाएंगे और नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। हरियाणा वालों ने सोचा 30-40 लाख तो तारे भी बनने आएंगी, काम चल जाना उतने में। इससे फालतू तो अपने मतलब बेरोजगार बालक 50-60 लाख अगर लग जाएं तो काम चल जाना। पर मेरे बुजुर्गों, साथियों, आज 10 साल बीत गए। एक सरकार दिल्ली में है और उन्हीं की सरकार हरियाणा में, और एक मलाई खाने वाला व्यक्ति जो अपने गवांड से बना वो उनकी गोदी के अंदर बैठा है, जिसको जजपा कहते हैं। पिछले 10 साल के अंदर सबसे बड़ा आक्रमण अगर कहीं बोला तो वो पेट और पीठ एक करके धरती से सोना पैदा करने वाले किसान के हकों के ऊपर बोला। 3 काले कानून लेकर आए, लाखों किसान कलायत, कैथल, नरवाना, उखलाना, बरवाड़ा, नारनौद, पेवा, असन, कुरुक्षेत्र, थानेसर, लाडवा, पूरे हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, हिंदुस्तान का किसान हरियाणा में दिल्ली के बॉर्डर पर पैदल चलकर गया, कोई ट्रैक्टर में गया, कोई गाड़ी में गया। दिल्ली के शासक के दरवाजे पर दस्तखत देने, दिल्ली के राजा से न्याय मांगने किसान के लिए, उसके फसल की कीमत मांगने, भीख मांगने नहीं। मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने उन लाखों किसानों के रास्ते में हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर रोड़े बिछा दिए, बड़े बड़े सीमेंट के बोल्डर लगा दिए, नस्टर लगा दिए, पुलिस के अमले लगा दिए, तोप और बंदूकें की और उस संगीने पुलिस की लगा दी, और कहा हिंदुस्तान और हरियाणा का किसान अपने देश की राजधानी के अंदर न्याय मांगने नहीं जा सकता, देश के प्रधानमंत्री से मिलने नहीं जा सकता। किसान ने फिर भी शांति प्रिय तरीका अपनाया, ना हमने बैरियर तोड़े, ना हमने किसी को मारा, ना किसी का नुकसान किया, वहीं धरने पर बैठ गए। 1 साल से अधिक वो धरना चला, क्योंकि किसान के खेत के अंदर मुट्ठी भर उद्योगपतियों को पूरे हिंदुस्तान की खेती की जमीन बेचकर गुलाम
बनाने के षड्यंत्र के खिलाफ वो धरना था। 700 किसान शहीद हो गए। आए दिन एक लाश घर आया करती थी। आज फलां की मौत हो गई, आज फलां किसान शहीद हो गया, आज फलां खेत मजदूर शहीद हो गया, आज फलां बहन का सिंदूर मिट गया, आज फलां के बच्चों के सर से साया उठ गया, आज फलां की बहन जो है उसके राखी बांधने वाला अब कोई नहीं रहा। परंतु हरियाणा और दिल्ली की सल्तनत में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के शासकों को दया नहीं आई। न दुष्यंत चौटाला को, न मनोहर लाल खट्टर को, न नरेंद्र मोदी को। 15 कोस दूर हरियाणा और हिंदुस्तान का किसान बैठा रहा, परंतु भाजपा की सरकार ने उनकी सुनी नहीं। हमको क्या कहा करते थे, हम कौन हैं? मैं आज याद दिलाना चाहता हूं, आपका एक अजीज बेटा और भाई हमें कहा करते थे हम नक्सलवादी हैं, हमें कहा करते थे हम उग्रवादी हैं, हमें कहा करते थे हम मवाली और गुंडे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और प्रांतीय मंत्री कहा करते थे। आखिर में यह आपकी ताकत थी, यह आपकी ताकत थी कि दिल्ली की सरकार को, हरियाणा की सरकार को आपकी ड्योढ़ी पर झुकना पड़ा। यह ताकत थी जो हमारे सामने बैठी। यह वो सरकार है जिसने वादा किया कि एमएसपी की गारंटी देंगे। ये झूठ बोलकर हमारा धरना उठवा दिया, परंतु आज तक एमएसपी की गारंटी मिली नहीं। हिंदुस्तान और हरियाणा की सरकार वो सरकार है जिसने खेती पर टैक्स लगा दिया। क्या ये सही नहीं कि तेरे खाद के ऊपर 5% जीएसटी है? मंडी के हमारे भाई और साथी यहां बैठे हैं, सुन रहे, उनसे पूछ लीजिए। आपकी कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी, आपके ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी, खेती के सारे उपकरणों पर 12% जीएसटी। 75 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई, हमारी सरकार भी थी और सरकारें भी आई, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि तेरे के खेती के ऊपर, किसान के ऊपर जीएसटी लगा दे। ये ओम प्रकाश चौटाला की जाबिर जालिम सरकार भी नहीं कर सकी, परंतु दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी ने आपकी खेती के ऊपर टैक्स लगा दिया। 56 रुपया लीटर डीजल हुआ करता था जब कांग्रेस का राज था, आज वही डीजल 85, 90, 95 रुपए लीटर तक पहुंच गया। 71 रुपया लीटर पेट्रोल का भाव हुआ करता था 10 साल पहले जब कांग्रेस का राज था, आज वही पेट्रोल 100 टपके 105 तक जाके 100 और 105 के बीच में घूमता रहता है। 25 लाख करोड़ रुपया आपकी जेब से नरेंद्र मोदी की सरकार ने निकाला। 42,000 करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगा के मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने निकाला। क्या वो जवाब दे सकते हैं कि इसके बाद भी क्या वो आपकी वोट के अधिकारी हैं? इसलिए हम ये न्याय यात्रा लेकर आए। मैं एक बात और कहकर मेरी वाणी को विराम दूंगा, बातें कई हैं बताने वाली और शैलजा जी बताएंगी। दूसरा हमला किस पर बोला? दूसरा हमला इस सरकार ने बोल रखा हमारे बच्चों पर। श्वेता ढुल जी यहां खड़ी, नौजवानों के लिए ये लगातार लड़ती। हमारे जो बच्चे हैं वो गुणी हैं, काबिल हैं, शिक्षित हैं, पर उनके लिए आज रोजगार नहीं, नौकरी नहीं। ये तो फौजी हैं, मेरा भाई फौज के अंदर, एयरफोर्स के अंदर नौकरी करके आए। ये एक फौजी की बेटी है मेरी बहन, परंतु आज क्या करने लग रहे हैं? पहली बार हिंदुस्तान में किसी दुनिया के किसी देश में ठेके पर फौज लगाने लग रहे हैं। 4 साल के लिए फौजी भर्ती करेगा, 4 साल के लिए फौजी भर्ती करने लग रहे हैं। 1.5 लाख नौकरियां जो कोरोना के समय से पक्की फौज में लगनी थी, उन बच्चों को भी नहीं लगाया, 4-4 साल के लिए लगाएंगे। मैं आज आपसे पूछता हूं, आपका बेटा, आपका भाई, जब आप किसी नौजवान को स्टेन गन चलाने की ट्रेनिंग दोगे, उसको तोप चलानी आएगी, बम बनाने आएंगे, गोले चलाने आएंगे, AK-47 चलानी आएगी, 4 साल के बाद आप उसे घर भेज देना, वो भूखे पेट क्या करेगा बच्चा? वो बच्चा 18 साल की उम्र में जो भर्ती होगा, जो इस समय होने लग रहे हैं, 2 साल बाद बच्चे वापस आने शुरू हो जाएंगे। अभी तो 1 साल ही हुआ है, 2-3 साल में आने शुरू हो जाएंगे। 22 और 23 की उम्र में
जब शायद उसकी शादी भी नहीं हुई होगी, वो बच्चे जब वापस आएंगे अपने, वो क्या करेंगे? उसको पिस्तौल चलानी आती होगी, उसे AK-47 चलानी आती होगी, उसे तोप चलानी आती होगी, उसे बम बनाना आता होगा, पर उसके पास रोटी नहीं होगी। बच्चा वो क्या करेगा? आप समाज में हमारे बच्चों को कहां धकेलने की कोशिश कर रहे हो खट्टर साहब? नरेंद्र मोदी जी क्या इस बात का जवाब दोगे? 47 पेपर लीक हो गए, सारे पेपर मंडी के अंदर बिकते हैं। हमारे बच्चे जब नौकरी मांगने जाते उन्हें नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि HPSC हेरा फेरी सर्विस कमीशन बन गया है, और HSSC वो क्या बन गया? हरियाणा सर्विस सेल काउंटर बन गया। HPSC और HSSC भ्रष्टाचार के अड्डे। शैलजा जी कांग्रेस की अध्यक्षा थी, हम सारे साथियों ने HPSC का घेराव किया, वहां से करोड़ों रुपए की अटैचियां निकली, करोड़ों रुपए की अटैचियां निकली। मैं आपसे पूछता हूं, आपका बेटा और भाई, आपका गवांडी, HPSC में करोड़ों रुपए की अटैचियां किस लिए आई? रिश्वत की नौकरी के पैसे नौकरियां बेचने लग रहे थे, मंडी लगाकर आपके बेटा और बेटी की नौकरी बेचने लग रहे थे। तो हमारे बच्चे जाएंगे कहां? बहन जी, ये पूरा इलाका वैसे तो उखलाना, नरवाना, कलायत, कैथल एक इलाका है, इसलिए आप इस इलाके की बाशिंदे, मैं मानता हूं कि आप दोनों इसी इलाके के बाशिंदे। अपने काका, ताऊ, दादा, पिता, चाहे दलबीर सिंह, चाहे शमशेर सिंह, उन्होंने इसी इलाके की राजनीति की, इसी इलाके से उन्हें सम्मान मिला। परंतु हमारे बच्चे करें क्या? 250 आईलेट्स के सेंटर तो कैथल में खुले हुए हैं। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिसके तो डबड़ी बंडे आती है, पहले हमारे बच्चे विदेश जब जाते थे तो अफसर लगकर जाया करते थे, अब हमारे बच्चे डोंकी के रूट से जाया करते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य हो गया। डोंकी रूट से हमारे बच्चों को जाना पड़ता है, हमारी लड़कियों को जाना पड़ता है, लड़कों के साथ साथ बेटियां भी जाने लग रही हैं। एक एक गांव से, कोई गांव उठा के देख लीजिए, कलायत कैथल का, पुंडरी का, गुलाची का कोई गांव उठा के देख लीजिए, 50 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चे विदेश चले गए। अपने पड़ोस में नरूखेड़ी गांव पड़ता है करनाल में, बिल्कुल गवांड है अपना। आज गोगी भाई आए नहीं है, वहां से MLA हैं सन से। 30 लाख रुपए देके डोंकी से विदेश गया, 40 लाख रुपए देके घरवाले उसकी लाश लेकर आए परसों। उसकी बेवा ये पूछती है मेरा क्या कसूर है? उसके 2 बालक हैं छोटे छोटे, वो पूछे हमारा कसूर क्या है? 30 लाख रुपये देके डोंकी से विदेश गया, वहां पार नहीं कर पाया, वहीं मर गया। 40 लाख में उसकी लाश उल्टी आई। हमारे बच्चे पहली बार आपने वीडियो देखा होगा, मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी, हमारे बालकों को आप तो नौकरी देते नहीं, अब क्या कह रहे हैं? अगर कड़ियां झगड़ा हो रहा हो, आप उस शहर में अपने बालकों को भेजा। क्यों फौजी साहब? आप कहां फोन करके भाई उल्टा आ जा, वहां झगड़ा होने लग रहा है। आप ऐसे शहर में कहीं नहीं भेजते जहां आपस में बम गोले चल रहे हो या मारकाट मची हुई, अपने बालक को उल्टा बुला लेते हैं। मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला क्या कर रहे हैं? इजराइल में दंगे फसाद हुए, 50,000 या लाख आदमी मर चुके। ये न्यूक में हमारे बालकों को तुम इजराइल जाके मजदूर बन जाओ, बजाय उन देशों में जहां झगड़ा हो रहा है अपने बालकों को उल्टा लाने का, ये न्यूक में तुम मरने के लिए वहां चले जाओ। बालक भी क्या करें? बालक भी कहने लग रहे हैं यहां भूखे मरने से अच्छा है इजराइल जाके 20,000 की नौकरी में मैं गोली खा के मर जाऊं। ये बच्चों की हालात इन्हें कर दी। इसलिए कांग्रेस संदेश यात्रा, मैं और लंबी बात नहीं करूंगा, शैलजा जी अपनी बात कहेंगी। मैं आपको केवल साथियों एक ही बात कहता हूं, मेरे बुजुर्गों, काका, ताऊओं, भाइयों, मारोगे हम तो फिर भी तारे हम, रखोगे फिर भी तारे हम, अपना मारे छा में गेड़ा। कुमारी शैलजा या रणदीप सिंह सुरजेवाला किसी पद की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का संदेश लेकर चलें, कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर।
हम पदों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार भी बदले और भाई सरकार के ऊपर तारी काठी भी हो। सरकार बदले तारा हिस्सा ही ना हो, तुम क्या करोगे फिर? क्या फायदा माँ जी? क्यों बहन जी? सरकार बदले, ये लड़ाई राज लाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा का राज बदलने की लड़ाई है, ये लड़ाई सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। बहुत सारे लोग आएंगे इस लड़ाई के अंदर अड़चन अड़ाने के लिए, पहले भी अड़ाते रहे। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपके बच्चों से धोखा करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपका खेत खलिहान मंडी की ये दुकान चोर दरवाजे से लुटवाना चाहेंगे। आपको इस बात की रखवाली करनी है। दुष्यंत चौटाला ले गया ना लूट के पिछली बार अपनी, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे। हम तो मैंने कहा शैलजा बहन जी और रणदीप, हम तो आपके हैं, अपना मारे छामेंगे डे, तब मारोगे तो भी तार को पेड़ के तले तो फिर बिठाने पड़ेंगे, कड़े लेके जाओगे। तो इसलिए ये लड़ाई आपके लिए हम लड़ रहे हैं। जीवन के हम राज आपके बिल्कुल डोल के ऊपर आके खड़ा है, आपको फैसला करना है, या इसे कोड़ी भर लो या दूध कार दो। इसलिए मेरे बुजुर्गों साथियों, मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए केवल ये कहूंगा, ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की भी है, ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की भी है। अगर आपको ये लगे कि रणदीप के मुंह से निकला हर शब्द आपकी आत्मा को छुआ, अगर आपको ये लगे कि रणदीप ने जो बात कही वो खरी और सच्ची कही, कांग्रेस पार्टी की बात कही, तो आज शाम को जब राम का नाम लेके रोटी खा के जब सो, तो एक बार ये जरूर पूछ लीजिएगा, शैलजा जी जो बात कह के गई, रणदीप जो बात कह के गया है, अनीता ढुल ने जो बात कही, जो हमारे साथी फौजी राजेश अंबरसर ने बात कही, जो हम सब ने बात कही, अगर हमारी बात सच्ची सुच्ची है तो फिर एक बार इस बात के लिए मुट्ठी भींच कर तैयार हो जाइए, एक बार खड़ी करके दिखाइए कि हम सारे मिलकर सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। सबको राम राम, जय हिंद। और मैं अब दरख्वास्त करूंगा आपकी अपनी बेटी कुमारी शैलजा जी से कि वो आएंगी, आप बैठे रहिए ऐसे ही, वो अपनी बात आपको कहेंगे।